नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सीता माता की नेम की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली सीता माता की जय हो, रामचंद्र भगवान की जय हो। वन में राम, सीता और लक्ष्मण जा रहे थे। सीता जी और लक्ष्मण को थका हुआ देखकर राम जी ने थोड़ा रुककर आराम करने का विचार किया। एक बुढ़िया के घर गए। बुढ़िया सूत काट रही थी। बुढ़िया ने आव भगत करी और बैठाया, स्नान ध्यान कराकर भोजन करवाया। राम जी ने कहा, बुढ़िया माई, पहले मेरे हंस को मोती चुगाओ तो मैं भी भोजन करूं। बेचारी के पास मोती कहाँ से आवे। सूत काटकर गरीबी गुजार रही थी, पर अतिथि को ना कहना भी वह ठीक नहीं समझी। दुविधा में पड़ गई। अतः वह मन को मजबूत कर राजा के पास पहुंची और एक अंजलि मोती देने के लिए विनती करने लगी। राजा अचंभे में पड़ा कि इसके पास खाने को दाना नहीं है और मोती उधार मांग रही है। इस स्थिति में मोती वापस होने का तो सवाल ही नहीं उठता। पर आखिर में राजा ने अपने नौकरों से कहकर बुढ़िया को मोती दिलवा दिया। बुढ़िया मोती लेकर घर आई, हंस को मोती चुगाई और मेहमानों का आवभगत किया। रात को आराम कर सवेरे सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी जाने लगे। जाते हुए राम जी ने उसके पानी रखने के जगह पर मोतियों का एक पेड़ लगा दिया। दिन भर बीते, पेड़ बड़े हो गए, पर बुढ़िया को कुछ भी पता नहीं चला। आस पड़ोस के लोग मोती समेट कर ले जाने लगे। एक दिन जब वह उसके नीचे बैठी सूत काट रही थी तो उसके गोदी में एक मोती आकर गिरी। बुढ़िया को तब ज्ञात हुआ। उसने जल्दी से मोती बांधे और वह किले की ओर चली गई। उसने मोती की पोटली राजा के सामने रख दिया। इतना सारा मोती देखकर राजा अचंभा में पड़ गया। उसके पूछने पर बुढ़िया ने राजा को सारी बात बताई। राजा के मन में लालच आ गया। वह बुढ़िया से मोती का पेड़ मांगने लगा। बुढ़िया ने कहा, आसपास के सभी लोग ले जाते हैं, आप भी चाहो तो आकर ले जाओ, मुझे क्या करना। राजा ने तुरंत पेड़ मंगवा लिया और अपने आंगन में लगवा दिया। तब राम जी की मर्जी से मोतियों की जगह कांटे हो गए और आते जाते लोगों के कपड़े फाड़ने लगे। एक दिन रानी के पैर में कांटा चुभ गया और पीड़ा करने लगा। राजा ने पेड़ उठवाकर बुढ़िया के आंगन में वापस भिजवा दिया। राम जी की कृपा से वह पेड़ पहले की तरह मोती फड़ने लगे। बुढ़िया आराम से रहने लगी और खूब मोतियों का दान करती थी। हे राम जी, जैसी कृपा आपने बुढ़िया पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। प्रेम से बोलिए राम जी की जय हो, सीता माता की जय हो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। सीता माता कहानी कहा करती थीं, श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, तुम ऐसा करो, कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाओ, औरतें पानी भरने आएंगी, तुम्हारी कहानी सुन लेंगी। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गईं। एक बहू आई, रेशम जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता बोली, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन ले। बहू बोली, अगर मैं आपका नित नियम सुनूंगी तो मुझे बहुत देरी होगी, घर में सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास बोली, बहू किसका दोष सिर लेके आई है। बहू बोली, सासू जी, दोष किया, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन लो, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई, वही घड़ा लेकर गई। सीता माता बैठी पाई। उन्होंने कहा, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, बहन,
मैं आपकी कहानी 4 बार सुनूंगी। सीता माता ने कहानी कही, सास ने कहानी सुना। सास जब घर गई तो उसकी फटी साड़ी रेशम जैसी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी आप कैसे सब सही कर आई। सास बोली, जो दोस्त तू लगा कर आई थी मैं दोस्त उतार आई। बहू ने पूछा, ऐसी वह कौन थी। सास बोली, वह सीता माता थी। पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और जो कुछ इच्छा हो उसे भी पूरा कर देती हैं। बहू ने कहा, अच्छा ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बोली, बहन जरा आँच दे दो। सास कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई। वह बोली, तू 4 बजे से उठकर क्या कर रही है। वह दोनों बोली, हम नहाए धोएं, पूजा पाठ करें और सीता माता की कहानी कह रहे हैं। वह बोली, इससे क्या होता है। वह दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसका भी भंडार भर दिया। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सबके भंडार भरे मेरे भी भरियो। लक्ष्मी जी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। प्रेम से बोली सीता माता की जय हो, राम जी की जय हो। समय की बात है, एक गांव में एक माँ और बेटी रहती थीं। वह रोजाना राम जी के नित नियम की कहानी कहा करती थीं। आओ राम जाओ राम, चंदन चौकी बैठो राम, खान खजूरे खाओ राम, नवरंग पलका पोड़ो राम, जिधर देखो तो रामे राम। इस तरह से वह दोनों माँ बेटी कथा कहानी कहा और सुना करती थीं। अब बेटी बड़ी हो गई और उसकी शादी हो गई। वह ससुराल गई, वहाँ पर वह सबसे कहती रही कि मेरी कहानी सुन लो, मेरी कहानी सुन लो, पर वहाँ पर उसकी कहानी कोई नहीं सुनता था। तो वह बेचारी बड़ी परेशान रहती। अब वह भूखी प्यासी रहने लगी। एक दिन उसके पिताजी ने सोचा कि मैं अपने बेटी से मिल आऊं, उसके क्या हालचाल हैं, वहाँ जाकर मिल करके आता हूँ। वह बेटी से मिलने गए। पहुंचकर अपने समधी से बोले, राम राम समधी जी। तब उनके समधी बोले, तुम्हारे देश में क्या राम ही राम होते हैं। फिर पिता ने कुछ नहीं कहा। जब वह अपने बेटी को देखा तो उसकी हालत बहुत खराब थी। फिर समधी से अपने बेटी को घर ले जाने की बात कही। समधी मान गए। फिर पिता बेटी को घर लेकर आ गए। उधर लड़की के ससुराल में विपत्तियों के दिन शुरू हो गए। घर में कुछ भी नहीं बचा। लड़की के ससुर ने सोचा, जब से हमारी बहू गई है तब से हम सब बहुत परेशान हैं। हमारे घर में कुछ भी नहीं रह गया है, क्यों ना जाकर हम अपने बहू को ले आएं। फिर वह अपने बहू को लेने गए और कहा, समधी जी आप हमारी बहू को विदाई कर दीजिए। लड़की के पिताजी ने कहा कि हम नहीं भेजेंगे अपने बेटी को। उसके राम जी के नित नियम की कहानी को कोई नहीं सुनता, इस कारण से वह भोजन भी नहीं करती है और उसका तबीयत खराब हो गया है। तब समधी बोले, आप विदा कर दीजिए, हम उसके राम जी के नित नियम की कहानी जरूर सुनेंगे। फिर पिता ने अपनी बेटी को विदा कर दिया। बेटी ससुराल पहुंच गई। बेटी नहा धोकर राम जी के नित नियम की कहानी कही। सबने बैठकर आराम से सुना। आओ राम जाओ राम, चंदन चौकी बैठो राम, कान खजूरे खाओ राम, नवरंग पलका पोड़ो राम, जिधर देखो तो रामे ही राम। राम जी की कृपा से लड़की के ससुराल में अन्न धन का भंडार भर गया। सभी आनंद से रहने लगे। सभी लोग लड़की के साथ बैठकर उसके द्वारा कही गई नित नियम की कहानी भक्ति भाव से सुनने लगे। राम जी के नित नियम की कहानी
नहीं 1 वर्ष तक निभाया जाता है। 1 वर्ष तक संभव न हो तो 1 महीने 1 सप्ताह भी निभा सकते हैं। इनके उद्यापन में 5 वस्त्र और 5 लड्डू राम मंदिर में दान देने से इस नियम का उद्यापन पूर्ण हो जाता है। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, सीता माता की जय हो। एक गरीब बालक था जो कि अनाथ था। एक दिन वह बालक संत के आश्रम में आया और बोला, बाबा आप सबका ध्यान रखते हैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या मैं आपके आश्रम में रह सकता हूँ? बालक की बात सुनकर संत बोले, बेटा तेरा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। तब संत ने उस बालक का नाम रामदास रख दिया और बोले कि अब तुम यहीं आश्रम में रहना। रामदास वहीं रहने लगा और आश्रम के सारे काम भी करने लगा। वह संत एक दिन अपने शिष्यों से बोले कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलेगा और कौन आश्रम में रुकेगा? संत की बात सुनकर सारे शिष्य बोले कि हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि उनको पता था यहाँ आश्रम में रुकेंगे तो सारा काम करना पड़ेगा, इसलिए सभी बोले हम तो आपके साथ चलेंगे। अब संत सोच में पड़ गए कि किसे साथ ले जाएं और किसे नहीं, क्योंकि आश्रम पर किसी का रुकना भी जरूरी था। बालक रामदास संत के पास आया और बोला, अगर आपको ठीक लगे तो मैं यहीं आश्रम पर रुक जाता हूँ। संत ने कहा, ठीक है, पर तुझे काम करना पड़ेगा। आश्रम की साफ सफाई में भले ही कमी रह जाए, पर ठाकुर जी की सेवा में कोई भी कमी मत रखना। रामदास ने संत से कहा, बाबा मुझे तो ठाकुर जी की सेवा करनी आती ही नहीं, आप बता दीजिए कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, फिर मैं कर दूंगा। संत रामदास को अपने साथ मंदिर में ले गए। वहाँ उस मंदिर में राम दरबार की झांकी थी। श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी थे। संत ने बालक रामदास को ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है सब सिखा दिया। रामदास ने गुरुजी से पूछा, बाबा मेरा इनसे रिश्ता क्या होगा यह भी बता दीजिए, क्योंकि अगर रिश्ता पता चल जाए तो सेवा करने में आनंद आ जाता है। उन संत ने बालक रामदास से कहा कि तू कहता था ना कि मेरा कोई नहीं है, तो आज से यह राम जी और सीता जी तेरे माता पिता हैं। रामदास ने साथ खड़े लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा बाबा, पर यह जो पास में खड़े हैं वह कौन हैं? संत ने कहा, यह तेरे चाचा जी हैं। और हनुमान जी के लिए कहा, यह तेरे बड़े भैया हैं। रामदास सब समझ गया और उनकी सेवा करने लगा। संत शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर चले गए। आज सेवा का पहला दिन था। रामदास ने सुबह उठकर स्नान किया, आश्रम की साफ सफाई करी और भिक्षा मांगकर लाया। फिर भोजन तैयार किया। फिर भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर में आया। रामदास ने श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी और हनुमान जी के आगे एक एक थाली रख दिया और बोला, पहले आप खा लीजिए, फिर मैं भी खा लूंगा। रामदास को लगा सच में भगवान बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं, पर बहुत देरी हो गई, भोजन तो वैसा की वैसा ही है। तब बालक रामदास ने सोचा, नया नया रिश्ता बना है तो शर्मा रहे होंगे। रामदास ने पर्दा लगा दिया, पर बाद में खोलकर देखा तभी भी खाना वैसा ही पड़ा है। अब तो रामदास रोने लगा कि मुझसे सेवा में कोई गलती हो गई, इसलिए खाना नहीं खा रहे हैं, पर यह खाना नहीं खाएंगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा और अपनी जान भी पहाड़ से कूदकर दे दूंगा। रामदास मरने के लिए निकल जाता है। तब भगवान राम जी हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जाओ उस बालक को लेकर आओ और उससे कहो हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी जाते हैं और रामदास कूदने ही वाला था कि हनुमान जी पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या कर रहे हो रामदास? रामदास कहता है, आप कौन हैं? हनुमान जी कहते हैं, मैं तेरा बड़ा भैया हूँ, इतनी जल्दी भूल गया। रामदास कहता है, अब आए हैं, इतनी देर से वहाँ बोल रहा था कि खाना खा लो, तब तो आए नहीं, अब क्यों आए हैं? तब हनुमान जी बोले, पिताजी का आदेश है, अब हम सब साथ बैठकर भोजन करेंगे। फिर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी साक्षात बैठकर भोजन करते हैं।
इस तरह रामदास रोज उनकी सेवा करता और भोजन कराता था। ऐसे ही 15 दिन बीत गए। एक दिन रामदास ने सोचा, घर में 4 लोग हैं, सारा काम मैं अकेला करता हूँ, बाकी के लोग तो दिन भर घर में आराम करते हैं। मेरी माँ, बाप, चाचा, भाई तो काम ही नहीं करते, सारा दिन खाते ही रहते हैं। मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। रामदास कहता है, पिताजी कुछ बात करनी है आपसे। राम जी कहते हैं, बोलो बेटा, क्या बात है। रामदास कहता है, घर में मैं सबसे छोटा हूँ और मैं ही सब काम करता हूँ। अब से मैं अकेले काम नहीं करूँगा, आप सबको भी काम करना पड़ेगा। आप तो सारा दिन खाते ही रहते हैं और मैं काम करता रहता हूँ, अब से ऐसा नहीं होगा। राम जी कहते हैं, फिर बताओ बेटा, हमें क्या काम करना है। रामदास ने कहा, सीता माता, आपसे रसोई आपके हवाले और लक्ष्मण चाचा आप घर की साफ सफाई करेंगे। हनुमान भैया शरीर से मजबूत हैं, यह जाकर जंगल से लकड़ियां लाएंगे। पिताजी आप बाजार से राशन लाइएगा और घर पर बैठकर पत्तल बनाइएगा। सबने कहा ठीक है। फिर रामदास ने कहा, मैंने बहुत दिन तक अकेले काम कर लिया, अब मैं आराम करूंगा। अब सब साथ मिलकर काम करते हुए एक परिवार की तरह एक साथ रहने लगे। एक दिन वह संत तीर्थ यात्रा से लौटे तो देखा आश्रम तो शीशे जैसा चमक रहा है। वह बहुत प्रसन्न हुए। मंदिर में गए तो देखा कि प्रतिमाएं गायब हैं। संत ने सोचा, कहीं रामदास ने प्रतिमाएं बेच तो नहीं दिया। संत ने रामदास को बुलाया और पूछा, भगवान कहाँ गए। रामदास ने अकड़कर बोला, मुझे क्या पता। हनुमान भैया जंगल में लकड़ी लाने गए होंगे, लखन चाचा झाड़ू पोछा कर रहे होंगे, पिताजी पत्तल बना रहे होंगे और सीता माता रसोई में काम कर रही होंगी। संत बोले, यह क्या बोल रहा है। रामदास ने कहा, बाबा मैं सच बोल रहा हूँ, जब से आप गए हैं यह चारों काम में लगे हुए हैं। वह संत भागकर रसोई घर में गए और सिर्फ एक झलक देखा। सीता जी भोजन बना रही हैं, राम जी पत्तल बना रहे हैं। फिर वह सब गायब हो गए और मंदिर में विराजमान हो गए। संत रामदास के पास गए और बोले, आज तूने मुझे मेरे ठाकुर जी का दर्शन करा दिया, तू धन्य है। संत ने रो रो कर रामदास के पैर पकड़ लिए। रामदास जैसे भोले निश्चल भक्तों की भक्ति से विवश होकर भगवान को भी साधारण मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करने आना पड़ता है। रामदास के इस पुण्य की गाथा को जो भी मनुष्य सुनता है उस पर राम जी की विशेष कृपा होती है। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, सीता माता की जय हो। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ, गंगा, जमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर वन में कंदमूल फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माता सीता को दिया। माता सीता ने 4 पत्तल परोसी। जब लक्ष्मण ने पूछा, भाभी माँ हम 3 हैं, फिर 4 में क्यों परोसा। माँ सीता बोली, एक पत्तल गौ माता की है। जब राम जी, लक्ष्मण जी और गौ माता को पत्तल परोस दिया तब राम जी ने पूछा, सीता जी आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया। सीता माता बोली, मेरा तो राम कथा सुनने का नियम है, राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूंगी। राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब माँ सीता बोली, औरत की बात औरत ही सुने, आप मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ। लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी। फिर लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। वह नगरी सब सुख सुविधाओं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीजें सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम स्वर्ण नगरी रखा। सभी नगर वासियों को घमंड हो गया, उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गईं और पनिहारनियों से राम राम किया तो कोई नहीं बोला। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उससे राम राम बोली और कहा कि बाई राम कथा सुनेगी क्या। वह बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वह लड़की वहाँ से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो माँ बोली, बाई यह क्या हुआ।
तब लड़की बोली, मेरे को तो पता नहीं, वहाँ पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, मैं तो कथा नहीं सुनी, यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कथा सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तो पानी भरे और खाली करे। तब सीता जी ने कहा, आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या? वह बोली, माता जी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। माँ सीता बोली, तो मुझे माँ कहकर बुलाई, यदि तुझे समय हो तो क्या मेरी राम कथा सुन लेगी? वह बोली, माता जी कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से सुनूंगी। सीता जी ने कहा, हे भाई, तूने मेरी मृतलोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्गलोक में रक्षा करेंगे। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा, हे भाई, तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की, राम जी लक्ष्मण जी को जिमाया है, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार उसे दे दिया। जब वह घर गई तो उसके मटके सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा, यह सब तू कहाँ से लाई? बहू बोली, मैंने माँ सीता से राम कथा सुनी, यह इसी का फल है। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुन के आना। बहू को राम कथा सुनते हुए बहुत दिन हो गए। तब उसने माता सीता से पूछा, इसका उद्यापन विधि बतलाओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनवाने जितना फल होता है, 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है, 1 भाग भागवत गीता पर चढ़ा देना, जिससे भागवत गीता पाठ करवाने जितना फल मिलेगा, 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ा देना, जिससे तुलसी विवाह जितना फल मिलेगा, 1 भाग कुंवारी कन्या को देना, जिससे कन्या विवाह जितना फल मिलेगा, 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ा देना, जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल मिलेगा। बहू ने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आकर बोली, माता सीता, मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। सीता जी ने कहा, अब 7 दिन बाद बैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए, विमान आया तो बहू ने कहा, सासू जी स्वर्ग से विमान आया है। सासू जी ने कहा, बहू तेरे ससुर जी को और मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसियों को ले चल। बहू ने सबको बैठा लिया, पर विमान खाली था। थोड़ी देर में उसकी ननद आई और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता, ननद बाईसा को भी बैठा लो। माँ सीता ने कहा, इसने कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। बहू ने कहा, बाईसा, आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए बैकुंठ लोक से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे, बाई तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया, हमें भी बताओ। बहू ने कहा, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण की जयकारा लगाने लगे और विमान स्वर्गलोक में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा, तूने क्या पुण्य किया? बहू ने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। समस्त देवताओं ने कहा, वर मांगो। तब वह बोली, मेरे पास सब सिद्धियां हैं, मुझे यह वर दो कि जो भी श्रद्धा एवं भक्ति से राम कथा राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिले। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम राम की जयकारा होने लगी। प्रेम से बोली सीता माता की जय हो, रामचंद्र भगवान की जय हो।